कृष्ण भक्त मीर माधव। एक समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस प्रकार वह रहता था कि उसकी ऊपरी मंजिल कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः नित्य ऐसा सहयोग बन जाता है कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाता करता, उसी समय मुगल ऊपर से उतर कर दरबार को जाया करता। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा ललित लक्षा से आकृष्ट होकर वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुनता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा कि सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं पर कुछ समझ में भी आता है क्या? मुगल ने कहा, समझ में तो एक लफ्ज़ अक्सर भी नहीं आता, पर न जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े ही सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से ये आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण, सरकार ने ये गोविंद के पद पर यदि आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल के स्वीकार कर लिया और कुछ दिन उन्हें सीख कर स्वयं उन्हें गाने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं लेकिन हर जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अशुद्ध अष्टपदियों में रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहाँ कहीं ये गाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाए तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसान विचार दिया जाए। मुगल ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल बात है कि हम लोग बादशाह के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार के वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। ब्राह्मण, तो ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जा करे तो आप उन्हें एकांत में गाया करिए। मुगल, यह भी नहीं हो सकता कि आदत जो पड़ गई है और यही घर बैठकर गाने की बात। सो कभी कभी ये तो ऐसा होता है कि दो दो दिन, तीन तीन दिन रात तक भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण, अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि घोड़े की जिन के आगे एक बिचौना श्याम सुंदर के विराजमान के लिए बिछा दिया करे और यह भावना मन में रखे कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहां आकर विराजे हैं। मुगल ने स्वीकार कर यही नियम बना लिया। घर पर न रहने की हालत में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद पर गुनगुनाता करता। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालात में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जिन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं की झनकार की आवाज़ आ रही है। पहले तो वह समझा कि वहम हुआ है, लेकिन जब उस झंकार को लय का आभास हुआ तो घोड़ा रोक लिया और उतर उतर कर पीछे देखने लगा। तक्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने देखता ही रह गया। भगवान के श्याम सुंदर के रूप को देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। आखिर बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते हो कि जिन पदों को तुम गा रहे हो वो कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊंगा? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे अब कितनी भारी अपराध हो गया है। यह सब इसलिए हुआ कि वह पराधीन था। दूसरे दिन प्रातः ही उसने अपनी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और वैराग्य से श्याम सुंदर के भजन में लग गया। सही है कि एक बार उन महाप्रभु की रूप मारुद्य को देखकर लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है? देखने को तो यही मुगल पद बाद में वे प्रभु कृपा से मीर माधव के नाम पे विख्यात है। जय श्री कृष्ण।